मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महारत एकेडमी में। बात करेंगे पीटीईटी 2024 के रिगार्डिंग शिक्षण अभिरुचि की। आज मैं पहला मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ चुका हूं। 9 जून का पेपर है आपको पीटीईटी का, तो तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करने के लिए तैयारी बिल्कुल अच्छे लेवल की होनी चाहिए। तो यहीं से आएगा पेपर। यदि आप मेरे साथ में रेगुलर रूप से, ठीक है ना, जुड़ रहे हो तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन श्योर, ठीक है ना। तो यहीं से आएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में और अब की बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे साथ में अंतिम तक आप जुड़े रहेगा। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूं सबके जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। एक एक करके सारे के सारे प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दें। हमारा यह नया चैनल है, इसलिए जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन की जुड़ सके और क्लास का पूरा पूरा लुत्फ उठा सके, ठीक है ना। चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी प्रकार के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं आपके सामने। आपका एक विद्यार्थी, देखिए शिक्षण अभिरुचि की मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, खास सीक्रेट आपको बता देता हूं। देखिए शिक्षण अभिरुचि में सबसे पहले बात तो आपको अपने आप को क्या मानना है, शिक्षक मानना है। क्या मानना है? आपको टीचर मानना है अपने आप को, ठीक है ना। गर्व महसूस हो रहा ना? बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा ना? बिल्कुल आपको अभी टीचर मानना है अपने आप को। यदि आप टीचर बन गए, उसके बाद में आप बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है ना, बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे वो आपको यहां पर देखना है। और बच्चों के साथ में नेगेटिव व्यवहार आपको नहीं करना है, जैसे कि मारपीट हो गई या फिर उन्हें सजा देंगे या फिर जो भी चीजें, ठीक है ना। नेगेटिव आपको नहीं जाना है, आपको बस पॉजिटिव रहना है। आप भले कितने ही खड़ूस टीचर हो, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल प्यार से अच्छे से पॉजिटिव जवाब देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आपके सामने, उस छात्र को साबुन खरीदने के लिए पैसे देंगे। अब भाई साबुन खरीदने के पैसे टीचर कौन कौन किस किस को देगा भाई? नहीं, गलत हो गया ये तो। उसे सबके सामने लज्जित करेंगे। नेगेटिव तो जाना ही नहीं, नेगेटिव तो जाना ही नहीं है मेरे प्यारे लाडलों। उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे। किसी के साथ में टीचर भेदभाव नहीं करता है और ना ही टीचर को भेदभाव करना चाहिए। अगला देखिए, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। भाई गंदे कपड़े पहनने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना, बीमारियों से अवगत कराएंगे। क्या क्या उनसे हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, वो सारी की सारी उससे अवगत कराएंगे, ताकि वो आने वाले टाइम में, मतलब कि आने वाले दिनों में वो अच्छे से धुली धुलाई ड्रेस पहन के आए और अच्छे से रहे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे लाडलों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, या फिर स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे, या फिर अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे। अब भाई अभिभावकों को कहोगे क्या भाई आप, हैं? अभिभावकों को कहोगे क्या भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को क्या करवाएं, पढ़ाने का क्या काम है, टीचर का काम होता है, तो वो हम अभिभावकों पर, घर वालों पर नहीं सौंप सकते, बिल्कुल गलत है। स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर कौन सा वो हम यहाँ पर देखते हैं। छात्रों को स्वाध्याय करने के महत्व और भाषण, और भाषण देने से कौन पढ़ता है भाई? मैं आपको कितना ही भाषण दे दूं, आपके मन में नहीं आएगी, तब तक आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। जब तक कोई भी बुक है उसके मैं फायदे नहीं बता दूं कि भाई, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्लास में से आपके प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में, तो ही आप इसे देख रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि भाई मैं तो ऐसे क्वेश्चन करा रहा होता, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि भाई यहां से प्रश्न पढ़ेंगे आपकी परीक्षा में, तब आप पर जाकर यहां पर देख रहे हो, ठीक है ना। तो भाषण दोगे तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं रहने वाला है, लेकिन जब तक आपको कारणों का पता चलेगा,
ठीक है ना। और जब आपके पास में पाठ्य पुस्तकें होगी तभी आप क्या करेंगे, पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखाएंगे, तब जाकर कि बच्चों के मन में क्या रहेगी, यहाँ पर भावना पैदा होगी, रुचि पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी कि भाई पढ़नी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो वहां पर किताबें पढ़ी रहेगी तो वो अच्छे से जाकर पढ़ने की रुचि रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है। भाई लाइब्रेरी है जो कि क्यों बनाई जाती है विद्यालयों में, बताइए। छात्रों के शोध की आदत डालना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए, विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए, या फिर पुस्तकों को एकत्रित करने के लिए। भाई पुस्तकों को एकत्रित करने के लिए बनाई जाती है क्या लाइब्रेरी? बिल्कुल नहीं, पुस्तकें तो स्टेशनरी पर ही पड़ी रहती है, वहीं पे एकत्रित कर लो, है ना। तो एकत्रित करने के लिए नहीं बनाई जाती। विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए, बिल्कुल विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए बनाई जाती है। आदतों, स्वाध्याय की आदतों को विकसित करने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ब सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ब बताया बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लास को मेरे प्यारे दोस्तों शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि पता चले सभी विद्यार्थियों को कि भाई महारत एकेडमी पर क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लास को शेयर करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा चैनल जल्दी से क्या हो जाए, लाइव आने के यहाँ पर कगार पर हो जाए, फिर हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक है ना। चलिए शेयर करें क्लास को। चलिए यहां पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, वह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य मतलब कि जो दिखाई दे रही है और उससे सुनाई दे रही, मतलब कि जैसे कि वीडियो है, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से क्या देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं जिसमें आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है और जो पीपीटी यहां पर चल रही है वो भी आपको दिखाई दे रही है, मतलब कि द्रव्य और दृश्य और श्रव्य। चलिए आगे क्या है, उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायता मिलती है, या फिर ध्यान को वास्तविक रूप दे प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, या फिर छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं। बताइए बताइए, देखिए अब सामग्री से ही खुश रहते हैं, ये थोड़ी है भाई रोज रोज सामग्री कहां से लेकर आओगे भाई। हाँ बच्चा तो खुश हो रहा है भाई, उसे रोज लाकर चॉकलेट दो, चॉकलेट लाकर दोगे, रोज के रोज देखो क्या, नहीं दोगे ना। तो वही चीज है कि भाई ज्ञान और वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने के लिए क्या की जाती है, इसकी सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है, दृश्य और श्रव्य सामग्रियों की, जो कि जैसे कि मैं यहां पर बता दूं, दृश्य श्रव्य सामग्रियों की बात करूं तो वीडियो हो गई, पीपीटी हो गए, और आपके यहाँ पर जैसे कि कोई भी कार्टून मूवी दिखा दी, उसमें यहाँ पर जैसे आजकल तो यूट्यूब पर काफी चीजें यहाँ पर आती हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर मूवी दिखाई जाती है, उसी में एबीसीडी बोलते हैं, उसी में स्पेलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहती है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए पैसे देकर। अब भाई छात्र जो कि पैसे से क्या करेगा, पकोड़े खाएगा? नहीं, पैसे देकर कोई भी मदद यहां पर, ये यहां पर एक बिल्कुल गलत आंसर रहेगा। आगे देखिए, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में हो सकता है, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, ये तो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव तो हमें जानना ही नहीं। व्यक्तिगत समस्याओं को दूर कर, देखिए व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने तो सही है ही, लेकिन सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों समस्याओं को दूर करने में शिक्षक क्या करनी चाहिए, छात्र की मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? अवश्य जाएंगे, क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना, देखिए एक तो ट्यूशन का नाम आ जाए वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ट्यूशन का नाम आ जाए वो बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि ट्यूशन तो अध्यापक को लेनी ही नहीं है, ठीक है ना।
ट्यूशन तो लेनी ही नहीं है, विद्यालय में ऐसा पढ़ाना है कि भाई ट्यूशन की नौबत ही नहीं आए। माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, भाई बच्चे ने तो आपको बुलाया, छात्र ने तो बुलाया, लेकिन आपको माता पिता ने नहीं बुलाया उसके, तो माता पिता बुलाएंगे तब जाएंगे, या फिर किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे, या फिर उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। भाई मना तो कैसे करोगे, स्पष्ट रूप से मना कर दोगे क्या भाई? हाँ, स्पष्ट रूप से मना नहीं करोगे, आपका क्या हो जाएगा, कोई विशेष अवसर होगा तभी आप जाएंगे। ठीक है ना भाई, कि भाई आपकी शादी है, जैसे कि आप मुझे बुला रहे हो तो मैं बिल्कुल आऊंगा, शादी है भाई आपकी, स्टूडेंट की शादी है तो भाई मैं बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? भाई आपके यहाँ पर छोटा सा कोई फंक्शन है तो फिर मैं थोड़ी आ पाऊंगा ना। तो यहाँ पर टीचर को क्या है, एक विशेष अवसर पर ही जाना चाहिए, ताकि एक क्या है, रिस्पेक्ट और जो स्तर है टीचर का वो बना रहे। अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा क्या प्रश्न है। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, या फिर खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु, या फिर विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु। बताइएगा विद्यालय में खेलों का आयोजन क्यों होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहां पर ए बताया है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। देखिए खेल से सर्वांगीण विकास कैसे होता है, देखिए देखिए खेल से पहली बात तो शारीरिक, शरीर है, जो भी आपका शरीर है वो क्या होता है, मजबूत होता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, और शरीर फिजिकल आपका तैयार रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपका मस्तिष्क जो मेंटल एबिलिटी, आपकी मेंटल जो पावर है वो भी आपकी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो आपका शारीरिक विकास भी हुआ, मेंटल विकास भी हुआ, ठीक है ना, मानसिक विकास भी आपका यहां पर हो रहा है। और खेल में आप क्या करोगे, आप टीम बनाओगे, उसमें जैसे कि 10 खिलाड़ी हैं तो 10 के साथ आप क्या करोगे, मेल जोल करके रहोगे, मतलब कि सहमति से रहोगे, आपस में डिस्कस करते रहोगे, तो इससे क्या हुआ, सामाजिक विकास आपका हुआ। ठीक है ना, सामाजिक विकास भी आपका हुआ। ठीक है, अब आप टीम में काम कर रहे हो, आपको किसके साथ में रिस्पेक्ट करनी है वो भी आपको ज्ञान पता होगा वहां पर, तो नैतिक विकास भी आपका वहां पर हुआ। तो यहां पर ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास आपका यहां पर हो जाएगा। इसलिए खेल आयोजित किए जाते हैं विद्यालय में, किस लिए, बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए। सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, या फिर कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। देखिए शिक्षक वह, सफल शिक्षक कौन कहलाता है बताइएगा। शिक्षा अच्छा अनुसार, छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है। अब भाई छात्र को क्या पता है कि भाई अब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और कौन सा क्या करना है, भाई किताब में है, लेकिन कौन सा भाई पहले पढ़ाएंगे तो आगे वाला टॉपिक इजी रहेगा, तो ये कक्षा में छात्रों के अकॉर्डिंग पढ़ाना ये यहां पर सही नहीं रहेगा आंसर। आगे देखिए, नजरअंदाज, कमजोरियों को नजरअंदाज करोगे ये तो गलत बात है। कमजोरियों को भाई टीचर, आज बच्चा परेशानी में, या फिर मैं कह रहा हूं ये कि वो बदमाशी कर रहा है, तो आज उसे आप क्या कर दोगे, नजरअंदाज कर दोगे, तो वो 2 दिन बाद में और ज्यादा करेगा। तो आपको नजरअंदाज तो कमजोरियों को नहीं करना है। ठीक है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, बिल्कुल अंतर्निहित जो संभावनाएं होती है उनको विकास करता है। उसके बाद में हम कह सकते हैं जो 2 नंबर मिलने वाले प्रश्न आंसर है वो आपका ये रह सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर से जो कि आपका 3 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ऑप्शन नंबर से लगाओगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र असंत अशुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे, उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। अब भाई नहीं बताओगे क्या शुद्ध उत्तर, यह तो गलत बात है। भाई बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप बताओगे, टीचर हो आप,
उसे वैसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत। अब इन दोनों में से देखिए, शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे या फिर छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर स यहां पर सही होगा। 3 नंबर के लिए छात्रों से शुद्ध उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। एक छात्र को नहीं आ रहा है भाई, एक छात्र को नहीं आ रहा है, बाकियों को आता होगा, तो आप जानने की कोशिश करेंगे, फिर भी किसी को नहीं आया तो फिर आप बताओगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई क्लास में बैठे हैं तो उससे क्या होता है कि भाई एक बच्चे को नहीं आ रहा तो दूसरे को तो आता होगा, तो आपस में डिस्कस करने से क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से आंसर आता है। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। यदि छात्र कोई भी चोरी कर रहे हैं तो आप उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, बताइए। कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, या फिर चोरी के कारण का पता लगाएंगे, उसका निदान करेंगे, या फिर पुलिस की सहायता। अब भाई छोटा बच्चा है, पुलिस तो क्या ही करेगी उसके लिए, पुलिस बुलानी पड़ेगी क्या, इतनी बड़ी चोरी थोड़ी की उसने, छोटी मोटी चोरियां करता है बच्चा, तो कितनी छोटी मोटी चोरियां, ठीक है। कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, बेइज्जत तो करना ही नहीं है भाई बच्चों को। बेइज्जत करने से आजकल के बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, मतलब कि दिमाग से, कि भाई वो बुरा मान जाते हैं जल्दी। तो बेइज्जत करोगे तो भाई वो मम्मी को बुला के लेके आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा काम नहीं करना है। प्रधानाध्यापक को बताएंगे, भाई प्रधानाध्यापक तक बात जानी कैसे चाहिए, आप क्या करोगे, चोरी का कारण पता करोगे और उसका निदान करोगे, तभी जाकर आप क्या करोगे, एक अध्यापक बनोगे और इसकी ये प्रवृत्ति आप देखिए। जब भी ऐसे आता है ना कि अभी कारण पता करेंगे, तो वो आंसर आपका 100% सही होता है हर बार, कोई वैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरत हो जाते हैं, क्यों। क्योंकि बताइए जल्दी से, कौन सा आंसर यहां पर सही होगा। क्लास को मेरे प्यारे लाडलों समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए बता रहा हूं, यकीन मानिए आप कि यदि आप रेगुलर रूप से मेरी इस सीरीज में आप जुड़ रहे हैं तो आपको यकीन मानिए यहीं से प्रश्न मिलेंगे शिक्षण अभिरुचि के 100% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो वही प्रश्न लेकर आया हूं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो रोज डेली मेरे साथ में जुड़े इस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या है, रोज आपको क्लास मिलती रहे, और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चले। शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती है, विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, या फिर शिक्षकों की संख्या अधिक होती है, बताइएगा। प्रारंभिक शिक्षा में व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं, बताइए क्यों। मतलब कि बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं वो बताइए यहां पर जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती है, मतलब कि या तो वो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, या फिर आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, तभी जाकर वो क्या करते हैं, काम धंधा कर लेते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि भाई छोटे होते हैं तो भी वो क्या होते हैं, चाय की दुकानों पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं किराने की दुकान पर काम करते हैं, तो वो क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति की क्या है वजह से वो करते हैं। और अन्य कोई दशाएं होगी जो कि उसकी जो भी उसके हालात हैं वो उसको नहीं करने दे रहा है वो चीजें, तो ये चीजें हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, और जो भी चीजें हैं, जो भी हमसे सहायता हो सके वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 12वां प्रश्न। अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में क्या आता है, बताइएगा। यदि अध्यापक है वो खुद स्वाध्याय कर रहा है और एकदम लिप्त है अध्ययन में, तो स्टूडेंट उसको देखकर क्या करेगा, स्वाध्याय की भावना जागृत होती है।
स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, कोई भावना जागृत नहीं होती है, पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न होती है। बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए जल्दी से, सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए स्वाध्याय की भावना बढ़ती है। क्या होगी? स्वाध्याय की भावना बढ़ती है। बिल्कुल अच्छे से आपने जवाब दिया यहां पर। चलिए, क्या बढ़ती है यहां पर? स्वाध्याय की भावना बढ़ती है। यदि देखिए टीचर एक ऐसा व्यक्ति है या फिर ऐसा एक व्यक्तित्व रखता है टीचर, जो कि जिसको देखकर क्या होता है, स्टूडेंट, जिसको देखकर स्टूडेंट क्या करता है, वो सीखता है। ठीक है ना? स्टूडेंट क्या करता है, टीचर को देखकर क्या करता है, सीखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आप वैसा व्यवहार नहीं करें जिससे बच्चों को दूसरे गलत व्यवहार सीखने को पड़े। ठीक है ना? तो आपको अच्छे व्यवहार रखने हैं बच्चों के सामने, बाहर आप कैसे भी हो। ठीक है ना? बाहर वैसे शिक्षक को अच्छा ही रहना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे? स्वयं उसके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, या फिर खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, या फिर उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे। वही बात है, अभी पहले वाला प्रश्न मैंने आपको बताया कि आपको देखकर क्या करेगा बच्चा है जो कि सीखेगा। उसी प्रकार से स्वयं उनके साथ में खेलेंगे तो उनका क्या होगा ना, वो आपसे डरेंगे थोड़ा। ठीक है ना? एक भाई रहता है कि भाई टीचर सामने खड़ा है और हम खेल रहे हैं तो वो कहीं डांट लगाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या है, आप उनके साथ में स्वयं खेलेंगे तो उनमें क्या होगी, और अच्छी रुचि बढ़ेगी खेलने में, और वो उनका शारीरिक सर्वांगीण विकास होगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जवाब दीजिए जल्दी से। यदि यदि आपके विद्यालय में विभिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? बताइए। यदि यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक हैं तो आपका जो व्यवहार है उनके प्रति कैसे रहेगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय विषय वाले शिक्षकों से संपर्क करेंगे, या फिर अपने कार्य से मतलब रखेंगे। कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी जाति का हो, कोई भी कुछ भी हो, आप उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। जैसा भाई बहन रहते हैं या फिर जैसा भाई भाई रहते हैं वैसे ही आप रहेंगे। ठीक है ना? विशेष संबंध नहीं रखेंगे, बिल्कुल गलत है। कोई संपर्क नहीं रखेंगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है? तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करता है, या फिर मनोरंजन की भावना को कम करता है, या फिर थकान उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए, आपको होमवर्क दिया गया है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, तो वो क्यों देता हूं? जिससे आपकी सोचने की शक्ति बढ़े और आप सोचो कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है ना? तर्क शक्ति बढ़े और विचार शक्ति बढ़े, इसलिए ये क्वेश्चन देना जरूरी होता है, होमवर्क देना जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में, मतलब कि अनजाने अनजाने में आपसे कोई अपराध हो गया तो आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, किसी इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, या फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे? आपसे कोई भी गलती हुई तो आप अपने अधिकारी से जानकारी देंगे, या फिर जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, उनसे डिस्कस करेंगे भाई क्या गड़बड़ हो गई है, क्या करें, निदान क्या है। ठीक है ना? तो ये आपको करना है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, सूझबूझ का, उचित परामर्श प्रदान करने का, दुर्बलताओं के समाधान का या फिर सृजनशीलता का बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से दुर्बलताओं के समाधान का यहां पर क्या करता है? व्यक्ति में विकास करता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? अनुशासन, अनुशासन थोड़ी कहा जाता है। पुरस्कार, छात्रों में मतभेदना या फिर कुशल प्रबंध करने में सहादर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब। भाई व्यक्तिगत रूप से यदि मैं आपको एक लड़के को भाई बुलाकर कहूं कि भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं उसे शाबाशी दूं, तो वो क्या होगा? एक तरह का पुरस्कार होगा। या फिर सामूहिक रूप से भी मैं कहीं पर भी स्टेज पर आपसे बोल रहा हूं कि भाई ये लड़का बहुत ही अच्छा है, या फिर आप सब, ये क्लास बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है कि भाई ये टॉप करती है या फिर आवाज नहीं करती क्लास में, तो ये क्या होगा? पुरस्कार होगा आपके लिए। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा चीज आवश्यक नहीं है कुशलता के लिए? छात्रों के समुदाय का होना, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, शिक्षक के बच्चों में सहज सूची, या फिर शिक्षक के छात्र समस्या का समाधान करने में क्षमता। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना। ठीक है ना? यहां पर कुशलता के लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई उच्च कुल का होगा तभी वो पढ़ा पाएगा या फिर शिक्षण करा पाएगा, वो किसी भी समुदाय का हो, छात्रों के समुदाय का होना चाहिए। मतलब कि छात्र क्या है? छात्र भाई 10th में पढ़ रहा है और उसे 5वीं क्लास वाला टीचर पढ़ा रहा है, तो वो वैसे थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर ब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है, बताइएगा। प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या फिर विद्यालय की परिस्थिति पर। बताइए जल्दी से, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ब, शिक्षकों की व्यावसायिक निपुणता पर। कक्षा शिक्षण की जो व्यवस्था है वो निर्भर किस पर करती है? व्यावसायिक निपुणता पर। मतलब कि जो एक शिक्षक है जो अपना काम कर रहे हैं वो अच्छे से निपुण होकर, अच्छे से मन लगाकर काम कर रहे हैं, तो वो उसी पर वो निर्भर करेगा। आगे बात समझ में? तो मेरे प्यारे लाडलो, आज हमने यहाँ पर 20 प्रश्न किए हैं महारत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर पीटीईटी 2024 बीएसटीसी 2024 के लिए। 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? यदि आपके 15 प्लस सही हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पर सेफ जोन में है और अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही रेगुलर बने रहेंगे तो आपकी तैयारी और बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। तो रोज डेली मेरे साथ में इसी समय आप मेरे साथ में जुड़ा करें ताकि आपकी क्लास यहाँ पर अच्छे से हो सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके। आने वाले समय में हम रेगुलर आपके लिए जो भी चीजें ला रहे हैं और जो भी क्लासेस ले रहे हैं, मैराथन क्लास लेकर आएंगे, रीजनिंग की लेकर आएंगे, जीके की लेकर आएंगे, शिक्षण अभिरुचि हिंदी सभी सब्जेक्ट की इस क्लास यहाँ पर होगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।